तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी मॉर्निंग की चाय। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है मेरी 5 बजे हो गई थी, लेकिन क्या है ना कि जब मैं उठती हूँ तो थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग में आलस सा रहता है, तो धीरे धीरे सारे काम होते हैं मेरे, फिर एकदम से एनर्जी पकड़ती हूँ। मतलब एकदम उठते ही से मैं सारे काम नहीं कर पाती, तो इसलिए आराम से रिलैक्स होके थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर करके फिर मैं नॉर्मल होती हूँ। उसके बाद मैं अपने डेली के कामों में लगती हूँ। तो यहाँ क्या है ना, आज मौसम काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा हो रखा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा ही मौसम था। तो बस मैंने मॉर्निंग में बढ़िया सी एक चाय बनाई और आ गई थी सीधे छत पे, और आज सोचा यहीं पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सभी जगह इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ी थी कि ये हवा तो बहुत दिनों बाद देखने को मिली और मन खुश हो गया सुबह सुबह छत पे आकर। तो बस यहाँ आराम से मज़े ले रही थी हवा के और चाय पी रही हूँ। उसके बाद नीचे जाऊँगी, काम में लगूँगी। और वैसे भी बच्चों के अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, तो सुबह कोई भड़बड़ नहीं रहती। और ये देखिए, मैंने रात में ना खरी जो होती है सरसों की, वो मैंने बाल्टी में भिगो के पानी में डाल के रख दिया था, और ये मुझे प्लांट में देना है। इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और डेली की जो क्लीनिंग वगैरह थी थोड़ी बहुत वो मैंने कर ली थी। फिर नहा लिया है, नहाने के बाद पूजा भी की, और बस मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना है, इसलिए उनको पहले मैं लंच बना दूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। वैसे मुझे जो भरमा बनते हैं वो भी बहुत पसंद है, लेकिन सुबह इतनी जल्दी रहती ना कि उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर मैंने सोचा चलो काट के बना देती हूँ, फिर कभी बना दूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सी मेथी दाने डाल दिए, हींग डाल दिए। अभी इससे मैं तड़का लगा दूँगी। और कुंदरू है और प्याज यहाँ मैंने कट कर ली थी, बड़े बड़े जो साइज़ के प्याज थे वो 2 मैंने काट लिए थे, क्योंकि कुंदरू में क्या होता है ना, प्याज जितने डालूँ तो टेस्टी बनती है, वैसे भी ठंडी रहती है प्याज, सही रहता है। तो इधर मैंने बेसिक मसाले जो धनिया हल्दी मिर्ची है वो सारी डाल दिए, और बस सिंपल तरीके से इनको मैंने छौंक दिया है। और जो भरवा में बनते हैं ना, तो उसमें भी सारे मसाले पड़ते हैं, लेकिन भून के पड़ते खड़े वाले, फिर उनको पीस के ना बहुत टेस्टी लगते हैं। वो भी रेसिपी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से भर के बनाती हूँ कुंदरू। तो इस तरीके से मैंने उसको छौंक दिया है। और टाइम हो गया था, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, छत पे मैं बैठी रही, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और ये देखिए मेरे कुंदरू बन के तैयार हो गए हैं, रेड रेड एकदम फ्राई हो गए थे। तो हस्बैंड को मैंने जल्दी से लंच बनाया, वो जा चुके हैं, और बेटी यहाँ पर बैठ गई थी, ये भी उठ गई थी। तो सुबह मैंने सोचा चलो नाश्ते में थोड़ा सा आज मखाने खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा हैवी खाने का किसी का मन नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने भून लिए हैं, अपने लिए चाय बना ली थी, उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। और ये देखिए नाश्ता करने के बाद मैं बाहर आ गई थी एंट्रेंस में, क्योंकि आज मुझे अपने जो भी प्लांट है उनको ठीक करना है। ये देखिए मनी प्लांट मेरा पूरा सूख चुका है, मतलब इतना देख के तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से ये लगा हुआ था, और अभी तक मतलब इतनी ठंड पड़ गई, इतनी गर्मी पड़ गई, लेकिन कभी ये सूखा नहीं। लेकिन इस बार की गर्मी ना इतनी ज़्यादा वाली थी कि मतलब प्लांट तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बराबर में पानी देती रही सब कुछ, फिर भी मतलब सूख गया, और बहुत तकलीफ़ हो रही है एकदम। इतनी मेहनत से लगाओ इनको, इनकी देख रेख करो, जब ये सूख जाते ना तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। और इनके काटने का तो मेरा मतलब मनी प्लांट को तो काटने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जो पत्तियां सूख गई हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब क्या होता है ना, अगर एक भी डाल अगर सूखने लगती ना, तो फिर उसके साथ साथ सारी डाल जो होती है सूख जाती है, ब्रांचेस जो निकलती हैं अगल बगल में। तो इस वजह से इनको हटाना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये सारे प्लांट ही पूरा ख़राब हो जाएगा अगर हम कटिंग नहीं करेंगे। इसलिए सूखी पत्तियाँ होती हैं, जो सूखी ब्रांचेस होती हैं, उनको कट करके मैं सारा निकाल दूँगी, ताकि शायद थोड़े बहुत जो प्लांट है वो बचे रहे हमारे। कोशिश तो यही है कि शायद बच जाएँ, लेकिन देखो अभी मैं कटिंग वगैरह कर दूँगी, जो भी सूखी पत्तियाँ हैं सबका हटाना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आज काम था। गर्मी तो पड़ ही रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी काम है। वैसे भी अब मानसून आने वाला है, तो उससे पहले मैंने सोचा इनकी कटाई छटाई कर देते हैं। और ये मैंने रात में ना खरी भिगो रखी थी, तो इनको मैं प्लांट में दूँगी, और ये अभी नहीं दूँगी, शाम के वक्त दूँगी। तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपने युद्ध स्तर पे। अभी मैंने अंदर का जो भी नाश्ता वगैरह हो पाया था, बाकी सारे काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट काम प्लांट का लग रहा था, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप हो जाती ना, तो फिर कटिंग सही नहीं रहती, टाइम हो जाता ज़्यादा। तो अभी मॉर्निंग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो सोचा पहले जो ज़रूरी काम है उसको मैं पहले कर लेती हूँ, बाकी काम तो मैं अंदर करती रहूँगी। तो उसमें थोड़ा लेट भी हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से चाहे मतलब गर्मी पड़ती है, तो हर काम को एकदम डिवाइड कर लो एक एक दिन में ना, तो काम सारे आराम से मेरे हो जाते हैं।
अब गर्मी का तो क्या है ना, एक दिन तो है नहीं कि 1-2 दिन पड़नी है फिर मौसम अच्छा हो जाएगा, ये तो पूरे भी रहनी है, मतलब 2-3 महीने तो ऐसे रहनी है गर्मी। तो कोई भी काम पेंडिंग रखना सही नहीं रहता, हर काम को आप थोड़ा थोड़ा अगर करते रहें तो एक तो टाइम भी कट जाता है, और बस गर्मी तो वैसे भी लगनी है, चाहे आप बैठो या ना करो, काम करो या ना करो, तो इससे अच्छा काम कर ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज प्लांट का मैं काम कर लेती हूँ, सारी कटिंग कर देती हूँ। और वैसे भी ना जो पत्तियाँ सूख जाती हैं तो उनको तुरंत के तुरंत हटा देना चाहिए, सही नहीं रहती प्लांट में, घर में सूखी पत्तियाँ वाला प्लांट या सूखा प्लांट रखना। तो इस वजह से सोचा आज इनको सबको हटा देती हूँ कटिंग करके। और कटिंग करते समय बहुत तकलीफ़ हो रही थी मनी प्लांट का बेसिकली, क्योंकि ये बहुत पुराना है मेरे वाला प्लांट, और मतलब बहुत दिनों से कभी ये सूखा नहीं है, इतनी अच्छी बेल लगती थी लंबी सी, और पूरी सूख गई है, तो तकलीफ़ हो रही बहुत ज़्यादा देखने में। तो बस आज मैं सारा यही सोचा था, रात में ही सोच के लेटी थी कि आज मुझे ये वाला काम निपटाना है फटाफट, और इसमें मुझे पता है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बाकी कोई ज़्यादा मैंने काम आज नहीं फैलाए हैं। तो यहाँ मैं चढ़ गई हूँ और एक एक लीफ जो भी है वो सारी कट करके निकाल दूँगी, ताकि जो बाकी लीव्स है वो बची रहे, ख़राब ना हो। और प्लांट क्या होता है ना, घर में भले ही चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, प्लांट तो लगाना चाहिए। और मुझे प्लांट का इतना ज़्यादा शौक़ है। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी जितनी जगह है उस हिसाब से मैं थोड़े बहुत प्लांट लगा के रखती हूँ। और बस क्या है ना, इधर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है तो ज़्यादा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं ज़्यादा गर्मी में। लेकिन क्या है, इधर एंट्रेंस में थोड़ा सा धूप कम आती है, आधे घंटे की रहती है, तो इस वजह से ये जो नीचे मेरे प्लांट हैं ये बचे हुए, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, मतलब हो तो गए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। इनको अगर मैं अभी कोशिश करूँगी शायद ये बच जाएँ। और ये देखिए, तो पूरे ये जो प्लांट था मेरा, ये पूरा काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी इसमें, अच्छा नाम नहीं याद आ रहा मुझे इसका। तो ये तो पूरा ही पत्तियाँ इसकी ख़राब हो गई है, बस इसकी जो ब्रांचेस है वो भी ग्रीन है, तो हो सकता है अभी ये ग्रोथ कर जाए। और जो ये अरिका पाम का प्लांट है, इसकी साइड की जो पत्तियाँ थी जो सूख गई थी, उनको भी मैं एकदम कटिंग कर दूँगी अच्छे से, जैसे बालों की होती है ना उसी तरीके से सेट कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उनके बाल कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से कट रहे थे, और अच्छा भी लग रहा था कटिंग। जैसे जैसे होती जा रही थी प्लांट एकदम ग्रीन ग्रीन जैसे दिखता जा रहा था, वैसा अच्छा लग रहा था। तो ऐसा घर पे क्या रहता है ना, कुछ काम ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उनको पेंडिंग डालना सही नहीं रहता। और प्लांट का काम तो मोस्टली अगर मतलब उनको देख रेख बहुत ज़रूरी रहती है, अगर आप लगाते हैं घर पे तो मतलब अगर उनको थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करो ना तो पूरे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो बस इनकी मैं अच्छे से कटाई छटाई आज कर दूँगी। और घर में कुछ प्लांट तो वैसे भी हर किसी को लगाने ही चाहिए। और घर में एक लकी प्लांट होते हैं कुछ, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ये सारी भले ही छोटी सी जगह हो लेकिन अपने घर में थोड़े बहुत प्लांट रखने चाहिए। एक तो ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो सही रहता है घर पे, और बस अच्छा लगता है देखने में। तो बरसात आने वाली है, मैं थोड़े भी बहुत प्लांट और लेकर मुझे आने हैं, लेकिन अभी नहीं लाऊंगी, थोड़ा कंटिन्यू जब बारिश से स्टार्ट हो जाएगी तब लेकर आऊँगी। और मैं फ्लावर प्लांट लेकर आऊँगी। और जब भी आप प्लांट लेने जाए ना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि छोटा प्लांट बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि छोटे प्लांट को जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत ही कम होता है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर लग भी जाए ना तो उनमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है फूल आने में, बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। तो इसलिए जब भी प्लांट ले तो थोड़े बड़े साइज़ मिले, अच्छे खासी जिनकी ग्रोथ हो रही हो, जिनमें कलियाँ लगी हो, फूल दे रहे हो, ऐसे प्लांट लेकर आना है। क्योंकि बरसात में ज़्यादातर लोग अपने घर में प्लांट लाते ही हैं फूल वाले, और मैं भी लाऊंगी। और हाँ, लकी प्लांट तो घर में रखने ही चाहिए हर किसी को। जैसे अपराजिता का प्लांट हो गया, रोज़ का प्लांट हो गया, ये सारे कुछ लकी प्लांट है जो हर किसी को अपने घर में भले ही थोड़े बहुत पॉट में लगा के रखे, लेकिन लगाना चाहिए। तो मैं खुद अभी जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, बरसात आने वाली है तो कुछ फ्लावर के प्लांट मैंने सोच रखे हैं, तो उनको मैं लगाऊंगी। वो छत में लगाऊंगी क्योंकि वो धूप उनको चाहिए होती है। प्रॉपर फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं, जो इंडोर प्लांट होते हैं, वो मैं नीचे रख लेती हूँ। तो ये प्लांट का मेरा आज काम हो गया है। देखिए कितनी सारी सूखी पत्तियाँ निकली हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मतलब प्लांट, लेकिन जब जैसे जैसे साफ़ हो गए ना तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। सूखी पत्तियों से एक निगेटिविटी सी आती है, उनको देखने में जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, तो अलग से ही एकदम दिमाग, जैसे जब जब प्लांट को देखो, जब सूखी पत्तियाँ देखो ना तो अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही मैंने प्लांट सारी कटाई छटाई कर दी तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा सा एकदम।
और अब इधर बाहर की मैं क्लीनिंग कर दूँगी। और ये सब करते करते मुझे प्रॉपर 1 घंटा पूरा लग गया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, लेकिन सुकून बहुत मिला मुझे ये सब करके कि आज मैंने प्लांट की अच्छे से देख रेख कर दी, उनको अच्छे से कटाई छटाई कर दी। अभी मैं शाम को इसमें जो मैंने खरीदी हुई थी इसका पानी दूँगी मैं सब पूरे प्लांट में, जो छत पे भी रखे और जो नीचे भी है सारा प्लांट में खाद वगैरह दे दूँगी। तो रिलैक्स होता है जब मन खुश हो जाता है, जब आप कोई काम पूरे दिन में कुछ ऐसा काम कर लेते हैं ना, तो खुद को सुकून भी लगता है कि चलो आज ही मैंने कोई काम किया, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बिना काम किए। और बस इधर मैंने किचन को साफ़ कर लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, लंच भी हमारा मतलब कंप्लीट बन गया है, अभी बच्चों ने खाया नहीं। तो गैस को मैं क्लीन कर दूँगी। और आज मैंने फ्रिज को भी साफ़ किया था क्योंकि गर्मी में क्या रहता ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती फ्रिज में जो खाने रखते रहते हैं हम लोग, खाने पीने का थोड़ा थोड़ा सामान रखा रहता है, तो फ्रिज का क्या रहता है फिर भी हम लोग कितनी भी सफाई कर लें ना तो ऐसा लगता रहता है कि कुछ न गंदा गंदा सा लगता है। कभी फ्रिज खोलते हैं ना तो सब मैसी मैसी सा दिखता है, तो भी दिमाग में स्ट्रेस सा हो जाता है। इसलिए जब भी सफाई कर, फ्रिज का क्या रहता है हमेशा बीच बीच में क्लीन करते रहे, जो खाने पीने का सामान यूज में नहीं है उसको हटाते रहें, तो अपने आप ही एकदम अच्छा सा लगता है हाँ अभी सही मायने में क्लीनिंग लग रही है। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में फ्रिज की क्लीनिंग आए दिन करती रहती हूँ। और जो भी खाने पीने का सामान जो यूज़ में नहीं है तो वो मैं हटा देती हूँ। और कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिसमें जैसे बटर वगैरह आता है, कुछ भी है तो थोड़ा बहुत डब्बा इधर उधर रखे तो उनको या तो यूज में नहीं तो उनको हटा दो, अगर यूज़ में है तो उनको आप वॉश करके रख लीजिए तो आगे काम में आ जाते हैं। तो आज मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया है। और वैसे भी सब्ज़ी आई थी मॉर्निंग में तो मैंने धुल के अलग रख दी, तो फ्रिज में पहले सोचा क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद में मैं सब्ज़ी वगैरह लगा दूँगी। तो इस तरीके से गर्मी चाहे पड़े या कुछ भी, मेरा काम कभी नहीं रुकता। ऐसे काम में थोड़े थोड़े करके डेली कुछ ना कुछ क्लीनिंग लेकर थोड़ी थोड़ी चलती रहती हूँ, तो घर भी साफ़ रहता है और ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं लगती कि एक साथ सारा काम लेकर बैठो। तो इधर मैं फ्रिज की बास्केट क्लीन कर दूँगी अच्छे से और इसको रख दूँगी, उनको सब्ज़ी वगैरह लगाऊँगी। और ये बॉक्स खाली हो गए थे शक्कर वाले, तो इनको मैंने सोचा चलो पहले वॉश कर देती हूँ उसके बाद भर के रखूँगी। और ये बटर उसका पीनट बटर का था डब्बा, ये खाली हो गया था, इसको वॉश कर दिया था। तो ये इमली रखी हुई थी तो इसी बॉक्स में भर के फ्रिज में लगा दूँगी। तो इस तरीके से जो बॉक्स खाली हो जाते हैं, अच्छे बॉक्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ सामान रखने के लिए। और वैसे बटर बॉक्स जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के लिए, देखिए मेरी इसमें अच्छे से इमली आ गई, ये रख दी पूरी इसमें फ्रिज में। और ये बास्केट भी खाली पड़ी हुई थी, अब इसमें मैं फ्रूट्स लगा दूँगी थोड़े बहुत जो मैंगो आए हुए थे, तो इनको मैंने वॉश करके सुबह रख दिया था। इनका पानी थोड़ा जब सूख गया है उसके बाद में मैं लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी रहता है ना तो अंदर से पिचपिचे से हो जाती है, अलग सा दिखने लगता है। तो मैंने सूखने के बाद अब इनको फ्रिज में मैं लगा के सबको रख दूँगी। फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है, बहुत अच्छा लगता है जैसे जैसे हम क्लीनिंग करते चले आते हैं। तो घर गर्मियों में जितना साफ़ सुथरा हल्का रखो ना तो उतना सुकून लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को खुद को ही रहना है तो चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और देखिए किचन हो चुका है मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं